हेलो फ्रेंड्स एवरीवन मिनासान कोन्निचिवा ओगेंकी दिस्का कैसे हैं आप सब। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं और ये मेरा एक नया व्लॉग है। ये किस बारे में ये आपको टाइटल से पता चल गया होगा। आज हम मौजूद हैं एक मॉल में। इस मॉल का नाम है इओन मॉल और ये नारिता सिटी में है। आज हम जस्ट विज़िट करने जा रहे हैं टॉयलेट्स। मैं आपको वॉशरूम्स दिखाने जा रहा हूँ कि मॉल में किस तरीके के वॉशरूम है। और सिर्फ मॉल ही नहीं बल्कि हर जगह के ही इतने साफ़ सुथरे और हाई टेक वॉशरूम्स हैं जापान के। तो चलते हैं। ये देखें, ये मेंस वॉशरूम है और ये इसके साथ ही वुमेन्स के लिए मेन वॉशरूम को यहाँ पे कहते हैं डांस से तोयरे और वुमेन वॉशरूम को कहते हैं जो से तोयरे। और ये एक फैमिली वॉशरूम है सामने। फैमिली वॉशरूम में से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जापान में पूरी फैमिली इस वॉशरूम में चली जाती है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इधर दो टॉयलेट सीट्स हैं और वॉश बेसन है और किसी के साथ अगर छोटा बच्चा उसे बिठाने की जगह भी है। तो ये मेन टॉयलेट के मेन वॉशरूम्स के अंदर का एरिया है। यहाँ ये स्टैंडिंग वॉशरूम से यहाँ पे खड़े होके जिस तरह वॉशरूम करते हैं जब जापानीज़ लोग, और भी दुनिया में ये यूज़ होते हैं। तो ये अभी हम चलते हैं एक वॉशरूम की तरफ। आप ये देखें, इसमें ये जो बेबी बना हुआ है इसका मतलब ये है कि आप अंदर अपने बेबी को साथ ले जा सकते हैं और उसके लिए और उसका डायपर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, एक प्लेस बनाया हुआ है। ये हमने वॉशरूम लॉक कर दिया और ये देखें सामने लिखा हुआ है डोंट फॉरगेट योर बिलोंगिंग्स, जिसे यहाँ पे कहते हैं वासुरे मोनो वासुरे मोनो नी गोचुई कुदासाई, जिसका मतलब होता है कि अपनी एहतियात करें आप अपनी बिलोंगिंग्स में, उन्हें साथ लेके चलें। ये ऊपर एक सेंसर लगा हुआ है, फायर अलार्मिंग सेंसर है। जब अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो फिर ये अलार्म करता है। और ये सामने आप देखेंगे इन्होंने पूरा एक चार्ट लगाया हुआ है कि आपने टॉयलेट किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से यूज़ नहीं करना। और ये यहाँ पर 4 ज़बानों में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, जैपनीज़ में, चाइनीज़ में और कोरियन में भी लिखा हुआ है। तो इन्होंने इसका तरीका बताया हुआ है यहाँ पर। और नीचे ही इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सिगरेट ना पिएँ वॉशरूम में। चूँकि वो मैंने पहले बताया ऊपर सेंसर लगा हुआ है, तो मे भी अगर वो धुआं डिटेक्ट कर ले तो मसला बन सकता है। ये डायपर चेंजिंग स्टेशन है, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे पूरा एक डायपर चेंजिंग स्टेशन होता है। अभी से खोलते हैं तो देखें इस तरह खुल जाता है। ये एक बड़ी नर्म और सॉफ्ट सी सीट है इस पे लगी हुई। इस पे आप आराम से अपने बेबी को लिटाकर उसका डायपर चेंज कर सकते हैं। बेल्ट भी लगा हुआ है, उसे बेल्ट से आप बांध दें ताकि वो इधर उधर हिले ना और आप आसानी से उसका डायपर चेंज कर सकें। यहाँ पर पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस तरीके से आपने इस स्टेशन को यूज़ करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इसमें ईज़ी रहता है उन लोगों के लिए जो अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आते हैं मॉल्स में। अब हम चलते हैं मेन टॉयलेट की तरफ। तो आप ये देखें बड़ा एक फंक्शनल टॉयलेट है और बड़ा साफ़ सुथरा एक इंग्लिश टॉयलेट है ये। जापान में बहुत यूज़ होते हैं ये, हर जगह आपको इसी तरीके के टॉयलेट मिलेंगे। इसमें साइड पे ये मॉनिटर होता है इसका और ये पीछे ब्लैक सेंसर लगा हुआ है। ये जो है ये सेंसर है, ये आपको डिटेक्ट करता है। जब आप बैठेंगे तभी ये मॉनिटर काम करता है, वरना ये मॉनिटर काम नहीं करता। इसमें जो रेड डॉट वाला बटन है ये स्टॉप का है। ओशिरी जो लिखा हुआ है ये बैक साइड, अगर आपने वॉश करनी है तो इस बटन को दबाएं। और इसी के साथ जो था वो लेडीज़ के लिए बटन था वॉश के लिए। ये स्टैंड होता है अक्सर जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या माज़ूर होते हैं, ताकि वो आसानी से उठ सकें या उनकी हेल्प हो सके इसमें। तो ये देखें फिर से मैं मॉनिटर दिखाता हूँ। ये इसमें ये सारे बटन्स हैं। अक्सर क्या होता है कि जो लोग जापान आते हैं नए नए, वो इस टॉयलेट्स को यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये पढ़ना नहीं आता। अब तो ज़िंदगी आसान हो गई है, इंटरनेट में आप इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पीछे सेंसर है, आपको किसी बटन को टच करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सेंसर के सामने अपना हाथ रखें और वो फ्लश करता है। इसी के साथ ये टिश्यू पेपर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। इस तरह आप पहले टिश्यू पेपर लें। और जापान के टॉयलेट्स में आप चूँकि ये हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं, आप देखेंगे कि इस तरीके के सैनिटाइज़र्स लगे होते हैं। ये देखें सीट क्लीनर्स इन्हें कहते हैं। तो इससे क्या है, आप इसे पहले टिश्यू में लें और साथ सीट क्लीन करें ताकि हाइजीन का ख्याल रखा जाए, किसी और की जर्म्स बीमारी आप पर
ट्रांसफ़र ना हो। और अक्सर इस तरह एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर पड़े ही होते हैं जापान के वॉशरूम्स में, तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। चूँकि ये एक बड़ा वॉशरूम है तो इसमें सारे फ़ंक्शंस अवेलेबल हैं। आपको बाहर हाथ धोने के लिए अलग से रुकने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे धो के जा सकते हैं। ये जो अल्फ़ाबेट बना हुआ है जापानीज़ लैंग्वेज में, ये लिखा हुआ है ओस। ओस का मतलब होता है पुश। अगर आप इसे पुश करेंगे, देखें जैसे मैंने किया, तो फिर ऊपर से पानी आता है, आप हाथ धो सकते हैं अपने। और अगर आप टिश्यू वेट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप देखें ऊपर की तरफ ये प्लेस बनी हुई है, इधर आप अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ है अपना बैग, और टिश्यू पेपर इसमें पड़े रहते हैं। और यहाँ पर भी आपको ये आगाह कर रहे हैं कि अपने बिलोंगिंग्स अपने साथ लेकर जाएँ। लिखा है वासुरे मोनोनी गोचुई कुदासाई, जो मैंने आपको जुमला बताया था। पहले मैं थोड़ा सा हेजिटेशन में चला गया था, तो इसलिए वासुरे मोनोनी गोचुई कुदासाई मतलब आप अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल रखें। और ये डस्टबिन भी यहाँ पर मौजूद है। उसी के ऊपर ये ड्रायर भी यहाँ पर लगा हुआ है, हैंड ड्रायर। आप हैंड वॉश करके यहाँ से ड्राई करके फिर वॉशरूम से बाहर जा सकते हैं। तो ये कोई, और आप साथ साथ देख सकते हैं कि सफाई जो है, क्लीनिंग वॉशरूम की, वो किस हद तक है। क्योंकि दो चीज़ों में जापान कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, एक क्लीनिंग में, सफाई सुथराई में, और दूसरी जो चीज़ है वो हाइजीन में। तो दोनों चीज़ों में जापान नज़र आता है काम करता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टाटा।